कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया वो है। तो इसको लेकर के आपको पता है चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि इसमें ना पहले रिजल्ट आए हैं, इतनी हाई कट ऑफ गई है, उसको भी आप लैंग्वेज को ऐड करके रिजल्ट निकालिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना है उसका सभी बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर वो जिनका कि 1-2 नंबर से काफी हाई उनके मार्क्स आने के बाद भी रह गया है। और हो भी क्यों नहीं, मतलब हम भी एक आध बार इस स्टेज से गुजर चुके हैं। उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी मैं इस चीज को समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि ना ही तो वो आगे की तैयारी कर पा रहे होंगे और ना ही अभी वेट हो रहा होगा। वैसे ये आप सभी को पता चल चुका है कि 14,000 के लगभग सीटों पे आएगा रिजल्ट, जो है रिवाइज रिजल्ट है वो, इसलिए। और ये कोई छोटी संख्या नहीं है 14,000, क्योंकि आप देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ टीचिंग एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें 14,000 वैकेंसीज भी नहीं होती हैं। तो काफी बड़ी संख्या में रिजल्ट आ रहा है आपका, 14,000 कम नहीं होता है। एटलीस्ट बच्चों को नौकरी तो दे रहे हैं वो लोग। और आप अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, उनसे 4,000 पदों पे भर्तियां ही नहीं हो रही है पिछले 1.5 साल से। तो ये छोटी संख्या में रिजल्ट नहीं आ रहा है आपका। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं बच्चों के, उनको लेकर के हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए क्षैतिज आरक्षण या फिर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका असर क्या पड़ेगा, जो कट ऑफ जाएगी लड़कियों की उस पे, इस पे बात करेंगे। किस विषय में कितना कट ऑफ जाएगा, और बात सभी की होगी, मेल फीमेल सभी की, वर्ग वाइज 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कितना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और रिजल्ट डेट जो है जो 20 जनवरी बताई जा रही है, क्या 20 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री? क्या लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग को ऐड करके रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा? मतलब कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि लैंग्वेज का जो रिजल्ट है उसको ऐड करके रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो इसकी भी बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज देखिए, अटेम्प्ट की बात चल रही है कि 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं। और क्या एज रिलैक्सेशन नेक्स्ट जो भर्ती आई उसमें होगा, और बीपीएससी टीआरई में कितनी सीटें आएंगी या कितनी सीटों पे उसमें एग्जाम होने की संभावना है, क्योंकि ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, ये जो है सब चीजें। तो सब पे चर्चा करेंगे। 1-2 और भी चीजें हैं जिन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्षैतिज आरक्षण है या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, लड़कियों की यहाँ पे बात की जा रही है। क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? रिजर्वेशन में रिजर्वेशन देना। जैसे एक तो लड़कियों को अपने आप में रिजर्वेशन है, फिर उनका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन हो गया वो है। तो इसको लेकर के आपको पता है चेयरमैन साहब ने ट्वीट किया था, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया कि इसमें ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, या तो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है लेकिन ज्यादा लो होने की उम्मीद नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कट ऑफ है लड़कियों का, क्योंकि इसमें 2-2 रिजर्वेशन हो जाते हैं और पढ़ने वाले बच्चे तो सभी कैटेगरी में है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। किस विषय में कितना कट ऑफ जाएगा, देखिए जितने भी विषय हैं आपने देखा है कि जिस चीज के जितने मार्क्स बैठ रहे हैं तो उसमें 1-2 नंबर का फर्क पड़ने वाला है, ज्यादा नहीं पड़ेगा। ये पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है भले ही मल्टीपल रिजल्ट आए हों बहुत से बच्चों के, लेकिन उनमें ये देखा जा रहा है कि एक सीट पे कई कैंडिडेट सेम मार्क्स वाले भी हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहली है, मतलब जो बड़े हैं एज में, उनको सिलेक्शन दे जा रहे हैं वो। अब देखिए वर्ग वाइज 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कट ऑफ क्या रहेगी? ये कट ऑफ पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। जितनी कट ऑफ आई है उससे केवल 1 से 2 कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ वर्ग नहीं केवल सब्जेक्ट ऐसे हैं कुछ, इनमें अगर इन तीनों में बात की जाए तो उनमें 5 नंबर का अंतर आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो 1 से 2 का ही अंतर रहेगा। और रिजल्ट की बात कह रही है, अभी कोई फाइनली नहीं कहा जा सकता है कि 20 में ही रिजल्ट आ जाएगा। वैसे संभावनाएं तो पूरी है, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता है कि 20 को आ जाएगा रिजल्ट। और एक बात और चल रही है कि लैंग्वेज पेपर को ऐड करके जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज को हटा दिया गया था उसको ऐड करके रिजल्ट जारी होगा। तो इस पे ये ऐसा होना संभव नहीं है कि जो पहले रिजल्ट आए हैं फिर बच्चे मांग करेंगे कि जो पहले रिजल्ट आए हैं इतनी हाई कट ऑफ गई है उसको भी आप लैंग्वेज को ऐड करके रिजल्ट निकालिए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। 99% क्या मैं कहूंगी 100% चांसेस ना के ही है कि लैंग्वेज को नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अटेम्प्ट की बात चल रही है कि नेक्स्ट जो भर्ती आएगी जो टीआरई 3 है उसमें कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन उसमें मिलेगा। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो कुछ नहीं कह सकते कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी संभावना है कि हो सकता है इसमें। और 3 से 5 पांचवा अटेम्प्ट की भी बात ही चल रही है। वैसे मुश्किल है हो पाना,
क्योंकि मोस्टली 3 से 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं किसी भी चीज में, और एज रिलैक्सेशन की भी बात हो रही है तो उसमें भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। और TRE 3 में कितनी सीटें आएंगी, तो सीटों की बात देखिए, इससे कोरिलेट करके आप देख लीजिए, जो 1 में बची थी वो 2 में ऐड हुई, कुछ तो फ्रेश सीटें आई, क्योंकि 7 महीने का टाइम बहुत होता है, बहुत से लोग रिटायर भी होंगे। और इसमें अभी क्या है देखिए, जैसे ये अभी तो मल्टीपल रिजल्ट वालों का आ रहा है, उसका रिवाइज रिजल्ट आया केवल 14,000 आप जानते हैं, ठीक है, तो 70 के लगभग और 14 इतना अभी हो गया। तो कुछ सीटें खाली होंगी, मान लिया किसी का किसी और चीज में सिलेक्शन हो जाता है, और जैसे अदर स्टेट वाले हैं उनका अगर अपने राज्य के समीप किसी चीज में अगर रिजल्ट हो जाता है तो वो लोग खाली करेंगे अपनी सीटें, लेकिन वो जो सीटें हैं वो अभी नहीं आने वाली, बाद में पता चलेंगी, जब वो लोग हो सकता है रिजाइन करें या ज्वाइन ही ना करें, उस चीज पे डिपेंड करता है, तो तब पता चलेगा कि इसमें सीटें कितनी आएंगी। वैसे काफी अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं, और जिनके मार्क्स 1 या 2 से जिनका रह जा रहा है तो वो अपना मान के चले कि उनका संभवतः हो जाएगा। बस ये है कि उनकी अगर एज कम है तो वहां पे उनको प्रॉब्लम होगी, जिनकी एज ज्यादा है उनका 1-2 नंबर से रह जा रहा है तो उनके होने की संभावना ज्यादा है। आपने पहले भी देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं उनके, और उनका क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उनकी अभी मतलब छोटे थे वो, इसलिए उनको ये थोड़ा सा नुकसान की ही बात होती है वैसे ये। लेकिन क्या करें, सरकार को बैलेंस करके चलना पड़ता है, जो पहले वाले वो ओवर एज हो जाएंगे आगे चल के, इसलिए उनको देखना पड़ता है थोड़ा सा, ये रूल्स इस तरह के बने हुए हैं, इस तरह से उनको करना पड़ता है। इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं और ना ही आप लोग कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनका बहुत ज्यादा नंबर से रह जा रहा है उनको केवल यही कहूंगी कि बिल्कुल भी देरी ना करें, आगे की तैयारी वो शुरू कर लें अपनी। आपके पास सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न सब कुछ पता है आपको, और किताबें भी आपके पास होंगी, नहीं होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है, बेस्ट बुक्स आपको लेनी है, और क्या आपको स्ट्रेटजी बना के रखनी है। अभी कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कुछ सब्जेक्ट की, मैं उनको स्ट्रेटजी बताऊंगी किस तरह से आपको तैयारी अपनी करनी है। तो जिनका ज्यादा नंबर से रह रहा है वो अपनी नेक्स्ट तैयारी के लिए तैयार है, मतलब TRE 3 के लिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आप लोग बताइए कमेंट करके किसका 1-2 नंबर से रह रहा है, ठीक है, तो पता भी चल जाए कितने बच्चों का है। और आगे की तैयारी आप अगर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।